इंस्टीट्यूट 5 निर्वाणा क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने इवोन एलिच के विचारों के बारे में अध्ययन किया था कि उन्होंने शिक्षा को किस रूप में माना है, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। उसी क्रम में हम रूसो के अनुसार पढ़ते हैं शिक्षा के रूप। रूसो के अनुसार शिक्षा के क्या रूप है। प्रश्न आ जाए, रूसो की निषेधात्मक शिक्षा क्या है? यह निश्चयवादी शैक्षिक विचारधारा से किस प्रकार भिन्न है? या फिर प्रश्न आ जाए, रूसो ने शिक्षा को किस रूप में स्वीकार किया है? अपने शब्दों में लिखिए। अपने को एक ही उत्तर लिखना है। तो अपने पढ़ते हैं रूसो के अनुसार शिक्षा के स्वरूप या शिक्षा का रूप। रूसो क्या है कि रूसो ने कहा था कि पहले बालकों को क्या है, बालक न मानकर प्रौढ़ों की तरह शिक्षा दी जाती थी। बालकों के स्वभाव, रुचियों तथा भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु वर्तमान में शिक्षा प्रणाली कैसी हो गई है? बाल केंद्रित हो गई है। पहले शिक्षा कैसी थी? बाल केंद्रित नहीं थी। बालक को क्या है, माध्यम नहीं माना जाता था। जो शिक्षक ने पढ़ा दिया और वो ही क्या है, बच्चों को पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो गया है? बाल केंद्रित हो गया है। बाल केंद्रित होने से क्या है कि बालक के स्वभाव, रुचियों और उसकी भावनाओं को ध्यान में रखकर क्या है, उनको शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। बालकों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना उस समय शिक्षा का उद्देश्य था। बस सिर्फ क्या करना, विकास करना। वो भी किसका? बौद्धिक शक्ति का। मतलब जो शिक्षक ने पढ़ा दिया, जो रट्टा शिक्षक ने लगा दिया, शिक्षक के पास बुक होती थी, वो बुक को देख के और बच्चों को क्या है, एक ही लय में पढ़ा देते थे। बच्चों ने जो सुन लिया उसका क्या है कि बस उसको कंठ करना होता था। शिक्षा का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ क्या था कि बौद्धिक शिक्षा का विकास करना। उसकी तरफ और बच्चे का कोई मतलब रुचियों से, बच्चों की भावनाओं से उसका कोई मतलब नहीं था। सिर्फ और सिर्फ क्या है, बौद्धिक शक्ति का विकास करना ही उस समय क्या था, शिक्षा का उद्देश्य था। बालकों को नैतिकता तथा चरित्र की शिक्षा दी जाती थी, जो बालकों की प्रवृत्ति के विपरीत थी। ठीक है। रूसो ने इसलिए उस काल की शिक्षा का क्या है कि विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बालकों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसके लिए बालकों की क्या है, शारीरिक, मानसिक और क्या है कि उसकी जो भी उसकी रुचि है उसको ध्यान में रखकर उसको क्या है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए क्या है कि इस काल की शिक्षा का विरोध करते हुए रूसो ने लिखा है कि अब क्रूर शिक्षा के बारे में क्या सोचा जाए। क्या लिखा है कि अब क्रूर शिक्षा के बारे में क्या सोचा जाए, जो वर्तमान की अनिश्चित भविष्य को क्या है, बलि चढ़ा देती है। बालकों के ऊपर अनेक प्रकार के बंधन लादती है और उस काल्पनिक सुख के लिए जिसको वह क्या करता है कि जिसको वह शायद कभी न भोग सकेगा, बहुत पहले ही उसे क्या है, दुखी बना दिया जाता है। क्या कहा है रूसो ने? रूसो ने कहा है कि क्या है कि बालकों के ऊपर अनेक प्रकार के बंधन लाती है। कौन लाती है? कि पहले क्या है कि क्या करते थे शिक्षा, मैंने आपको परिभाषा दी है। रूसो ने क्या कहा है? रूसो ने कहा है कि उस क्रूर शिक्षा के बारे में सोचा जाए जो वर्तमान को अनिश्चित भविष्य की बलि चढ़ा देती है, बालकों के ऊपर अनेक प्रकार के क्या है, बंधन लादती है, उस काल्पनिक सुख के लिए जिसको वह शायद कभी न भोग सकेगा, बहुत पहले ही उसे क्या है, दुखी बना दिया जाता है। मतलब क्या है कि उसको
उससे पहले ही क्या है उसके ऊपर अपने योजनाओं का भार उसके ऊपर लाद देते हैं। पहले उसकी मानसिक स्थिति को नहीं जानते कि बालक के मन में क्या चल रहा है, बालक क्या चाहता है, क्या वास्तव में जो अपने शिक्षा दे रहे हैं क्या बालक वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या फिर नहीं चाहता। उसके बाद में रूसो ने कहा है, रूसो बालक को प्रचलित शिक्षा के विपरीत शिक्षा देना चाहता था। यही उसकी क्या है निषेधात्मक शिक्षा संबंधी परिकल्पना थी। निषेधात्मक शिक्षा से रूसो का तात्पर्य था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे क्या है सत्य और गुण के सिद्धांतों का अंश भी न हो, परंतु क्या है हृदय में जो भी क्या है बुराइयों से बचने तथा दिमाग की त्रुटियों से रक्षा करने की व्यवस्था क्या हो आवश्यक हो, वो ही क्या है कि अच्छी शिक्षा है। कौन सी अच्छी शिक्षा है? रूसो ने क्या कहा था कि शिक्षा कैसी हो कि ऐसी शिक्षा हो जिसमें हृदय में क्या है कि गुणों और सिद्धांतों का अंश भी न हो, क्या है परंतु हृदय की बुराइयों से बचने के लिए और क्या है दिमाग की हृदय की बुराइयों से बचने के लिए, हृदय की बुराइयों से बचने के लिए और क्या है और हमारे जो मन में त्रुटियां हैं, दिमाग की जो त्रुटियां हैं उसकी क्या है कि रक्षा की व्यवस्था आवश्यक हो, दिमाग की त्रुटियों की। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा है रूसो ने एक परिभाषा और दी है। रूसो ने कहा है कि प्रारंभ में बालक के विभिन्न अंगों का जैसे ज्ञानेंद्रियां तथा जन्मजात क्या है कि शक्तियों को उपभोग में लाकर उसका क्या है विकास करो। किसका विकास करो? ज्ञानेंद्रियों तथा जन्मजात शक्ति। सबसे पहले उसकी ज्ञानेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियां आप जानते हो क्या होती है, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञानेंद्रियां। आंख नाक कान ये सारी हमारी क्या है ज्ञानेंद्रियां है। ज्ञानेंद्रियां तथा जन्मजात क्या है कि शक्तियों को उपभोग में लाकर उसका क्या है विकास करो। मस्तिष्क का तब तक उपभोग में मत लाने दो जब तक क्या है कि बालक में स्वयं निर्माण करने की शक्ति नहीं आ जाती। जब बालक में स्वयं निर्माण की शक्ति नहीं आ जाती तब तक क्या है उसके मस्तिष्क का उपयोग मत करो। ठीक है, बालकों को बाह्य प्रभाव से बचाने और उसकी भावनाओं का विकास मत करो और क्या है कि बालक को गुण देने की शीघ्रता मत करो। पहले उसको देखो, उसके लिए गुण तभी गुण हो सकते हैं जब उसकी क्या है कि विवेक जागृत होंगे, उसको वास्तव में पता चलेगा कि मैं क्या है कुछ गलत कर रहा हूं। तब तक उसमें क्या है कि गुणों के भंडार मत। जब तक उसे क्या है कि गुण तभी गुण हो सकते हैं जब उसमें विवेक की सोचने विचारने की शक्ति जब तक जागृत नहीं होगी तब अपने गुण भरने का कोई फायदा नहीं है। गुण देने में विलंब करना बालक के लिए लाभदायक है यदि हम क्या है कि निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बिना हानि बढ़ते रहे हों। लाभ ही क्या है यदि बालक की किसी उपदेश की आवश्यकता हो तो उसे क्या है कल पर छोड़ दो। ठीक है, और रूसो ने कहा है कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूं जो क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पहले इन अंगों को पूर्ण बनाने का प्रयास करती है, जो ज्ञान प्राप्ति के क्या है उपकरण हैं और जो इंद्रियों के समुचित अभ्यास के द्वारा तर्क के लिए क्या है मार्ग प्रशस्त करते हैं और क्या है जो इंद्रियों के समुचित अभ्यास के द्वारा क्या है मार्ग प्रशस्त करते हैं। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है निकम्मेपन की काल विधि नहीं है क्या है, बल्कि इसके विपरीत क्या है कि निषेधात्मक शिक्षा क्या है, निषेधात्मक शिक्षा गुण नहीं देती अपितु क्या है पाप से क्या है बचाती है। ठीक है, सत्य का ज्ञान नहीं देते बल्कि क्या है भ्रम से
बचाती है, सत्य का ज्ञान नहीं देती। निषेधात्मक शिक्षा किससे बचाती है? भ्रम से बचाती है। बालक को क्या है? सत्य की ओर जाने, समझने तथा अपनाने के लिए तैयार करती है। तैयार कैसे करती है? रूसो ने ऊपर कहा था कि बालक में गुणों का भंडार मत भरो, गुण देने की बजाय किसकी शिक्षा दो? अपने विवेक की शिक्षा दो, तभी बालक क्या है कि अपने गुणों का विकास करता जाएगा। ठीक है, आगे इसने कह दिया कि क्या है कि निषेधात्मक शिक्षा ने उसने क्या बताया कि ये जो सत्य है उसको क्या है ज्ञान नहीं देती, बल्कि क्या है कि निषेधात्मक शिक्षा सत्य का ज्ञान नहीं देती, लेकिन जो भ्रम है उससे क्या है बचाती है। बालक को सत्य की ओर जाने, समझने तथा अपनाने के लिए क्या करती है? तैयार करती है। वह बच्चे को उस रास्ते पर ले जाती है जो बड़ा होने पर उसे सत्य को समझने के योग्य बनाती है, जो उसे सच्चाई की ओर ले जाएगा और उसे अच्छाई को पहचानने और आत्मसात करने की क्षमता क्या है? प्रदान करेगा। ठीक है, वह क्या है कि 12 वर्ष की आयु तक बालक को पुस्तकीय शिक्षा का विरोधी है। रूसो कितनी आयु तक पुस्तक का विरोधी है? 12 वर्ष तक क्या है कि पुस्तकीय ज्ञान का क्या है? विद्या शिक्षा का विरोधी है। वो कहता है, रूसो के शब्दों में रूसो ने कहा है कि 12 वर्ष तक बालक को कुछ भी नहीं जानना चाहिए। शिक्षक को केवल बालक पर ध्यान देना चाहिए, ज्ञान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ क्या है कि शिक्षक को बालक के किस पर ध्यान देना चाहिए कि बालक को कुछ 12 वर्ष तक कुछ भी नहीं जानना चाहिए। शिक्षक को केवल बालक पर ध्यान देना चाहिए, उसके ज्ञान पर नहीं। सिर्फ बालक पर ध्यान दो, उसके ज्ञान पर नहीं कि इसको कितना ज्ञान हो गया है या इसको क्या ज्ञान हमें करवाना है, इसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में रूसो ने कहा है कि मुझे 12 वर्ष तक बालक जो क्या है, मुझे 12 वर्ष का बालक दो जो कुछ भी जानता है। 15 वर्ष की आयु में मैं उसे इतना पढ़ा दूंगा कि जितना कोई बालक प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि में पढ़ते हैं। मतलब मुझे एक 12 वर्ष का बालक दो, मैं क्या है कि 15 वर्ष तक बालक को इतना पढ़ा दूंगा जो क्या है कि 15 वर्ष की अवधि में बालक क्या है कि पढ़ते हैं। उसके बाद में अंतर इतना होगा कि मेरा पढ़ाना बालक अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप में जीवनोपयोगी बना लेगा, और क्या है कि तुम्हारा मतलब अन्य का ज्ञान, अन्य बालक केवल उस ज्ञान को क्या है याद ही रख है। कि रूसो है जो वो क्या है कि निश्चयतात्मक शिक्षा के पक्ष में नहीं, मतलब जो निश्चित है, मतलब आप मान सकते हो कि 12 वर्ष तक ये पढ़ाना है या वो करना है, इसके पक्ष में नहीं है। तभी तो उसने कहा था कि 12 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कुछ बालक को जानना चाहिए, उसके ज्ञान को नहीं कि उसने क्या सीखा है। ठीक है, उसके बाद में उसके अनुसार क्या है कि निश्चयतात्मक शिक्षा बालक को समय के पूर्व दी जाती है और मस्तिष्क का विकास करना चाहती है। यह बालक को प्रौढ़ के कर्तव्य सिखाती है। ये बालक की निषेधात्मक शिक्षा प्रदान करना क्या है कि उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि यह शिक्षा बालक को गुण भले ही न दे किंतु क्या है कि उसे पाप से क्या है बचाती है। ठीक है, वह बालक को सत्य भले ही न सिखाए पर उसे क्या है कि भ्रम से क्या है बचाती है। कौन सी? ये निषेधात्मक शिक्षा। ये निश्चयात्मक शिक्षा के स्थान पर किसके पक्ष में है? निषेधात्मक शिक्षा के पक्ष में है। कौन? रूसो। ठीक है, उसने क्या कहा था कि यह शिक्षा बालक को गुण भले ही दे लेकिन क्या है कि उसके जो पाप है उससे क्या है वह बचाती है। ठीक है, वह बालक को सत्य भले ही न सिखाए पर उसे क्या है कि भ्रम से बचाती है। वह बालक को सत्य की ओर ले जाती है जिससे वह समझे और अपने जीवन में क्या है अपनाए। रूसो बालक की ज्ञानेंद्रियों और अंगों पर क्या है विकास
को पाता है। मतलब ज्ञानेंद्रियों और अंगों के क्या है कि अंग जब ज्ञानेंद्रियां और अंग क्या है विकसित हो जाएंगे, किंतु क्या है मस्तिष्क को निष्क्रिय रखता है। मतलब मस्तिष्क क्या है कि उसका काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है ज्ञानेंद्रियां और अंग उसके काम करेंगे। ठीक है, और इसके लिए वह बालक को संगीत का शिक्षण देना क्या है आवश्यक समझता है, परंतु उसका ऐसा सोचना क्या है तर्क संभव नहीं है, क्योंकि संगीत का क्या है ध्यान करते समय मस्तिष्क निष्क्रिय कैसे रह सकता है। उसने कह दिया भी मस्तिष्क को क्या है निष्क्रिय रखना है और सिर्फ क्या है ज्ञानेंद्रियों को और अंगों का ही विकास करना है, अंगों की तरफ ही और ज्ञानेंद्रियों और अंगों की तरफ ही ध्यान देना है। लेकिन साथ में वो कहता है कि संगीत की शिक्षा भी दी जाए। संगीत जब तक मस्तिष्क सक्रिय नहीं रहेगा तब तक क्या है अपने संगीत नहीं सुन पाएंगे। इसके लिए क्या है कि मस्तिष्क का निष्क्रिय रहना क्या है कि बिल्कुल ये निषेध कैसे रह सकता है, इसमें ये बात कही गई है। फिर क्या है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के समय मस्तिष्क कैसे आलसी रहेगा। बालक वस्तुतः अपने आयु के बालकों के समूह में रहकर अधिक स्वाभाविक ढंग से और क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक सोचता है, परंतु रूसो बालक को समाज या समूह से पृथक रखकर क्या है स्वाभाविक शिक्षा देने के लिए जो बात करता है वह क्या है कि अनुचित नहीं है। मतलब बालक क्या है कि अपने आयु वर्ग के समूह में रहकर जो स्वाभाविक ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक क्या है सीखता है, परंतु रूसो क्या है कि इनसे पृथक रख कर क्या है बच्चे को सिखाना चाहता है। एक ये रूसो के अनुसार शिक्षा के निषेधात्मक विचार हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप देखोगे नेक्स्ट